नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और आज का टॉपिक हम लोग लेके आ गए हैं डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये डाटा प्रोटेक्शन बिल से भी थोड़ा बहुत आगे रिलेट करेंगे जो 2022 में आया था। पेंसिल हाँ, ठीक है, सॉल्व हो गया। तो हम लोग इसका थोड़ा सा ब्रीफिंग अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है 2 दशक मतलब 2 ओल्ड डिकेड मतलब आईटी एक्ट 2000 को, अब ये 2023 हो जाएगा। इसमें कुछ रिवीजन हुआ था जिसे हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008 और आईटी रूल 2011 2021 में भी कुछ कुछ सोशल मीडिया चेंजेस को हम लोग थोड़ा बहुत मेंशन ब्रीफिंग में कर सकते हैं। कौन सा मिनिस्ट्री इसका रिस्पॉन्सिबल है? मिटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका अलाइनमेंट यहाँ शो किया जा रहा है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के साथ, थोड़ा बहुत जोड़ा जा रहा है ताकि आगे उसका देखा जाए क्यों इसका जरूरी पड़ गया। तो फार्मूलेट रूल्स सोशल मीडिया के अलग अलग मतलब डिफरेंट अभी कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे है, जैसे अभी कुछ हम लोग देखा एआई का यूज के लिए अगर हो रहा है, और एक डीप फेक्स करके न्यू वर्ड आप लोग अभी समझ में आ रहा होगा, सुनने में आ रहा होगा। कहीं ना कहीं सबको रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए इसका वेल यूज के लिए ये लाया जा रहा है। चेंजिंग ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी एंड डिलीवरिंग टाइमली रेमेडीज और रिजॉल्व साइबर डिस्प्यूट्स और इन्फोर्स रूल ऑफ लॉ इंटरनेट पे रूल ऑफ लॉ का इन्फोर्समेंट के लिए। कहने का अगर हम लोग इसको मेंशन करें, इसमें की पॉइंट क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से की कंपोनेंट में देखेंगे कि ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट के लिए तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस करेगा किस पे, ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट पे, और कमिटमेंट रहेगा कि मतलब सिटीजन्स राइट को ये प्रोटेक्ट करेगा। अकाउंटेबिलिटी में देखेंगे कि एडुकेट स्टेप्स लिया जाएगा कि मतलब टेक्नोलॉजी जो एआई टीआई है उसका एक मतलब बढ़िया यूज हुआ सके। एथिकल प्रिंसिपल्स मतलब एक मतलब ऐसे तो बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन हम लोग मतलब क्या करते हैं कि सही उसका किसी चीज का यूज हो, उसका प्रिंसिपल को फॉलो करते हो। जैसे कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन सही लीगल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ये सब मेंशन कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन हो गया, ओपन इंटरनेट हो गया कि वेल बैलेंस्ड यूज होना चाहिए हर एक चीज का। और इस बार इसमें ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं कि मैंडेट्स केवाईसी रिक्वायरमेंट फॉर वेयरेबल डिवाइसेस, ठीक है। और स्ट्रिक्ट केवाईसी मतलब क्या होगा वहां पर, मेंडेस स्ट्रिंजेंट केवाईसी रिक्वायरमेंट फॉर वेयरेबल डिवाइसेस मेंशन हम लोग कर सकते हैं जो भी क्रिमिनल लॉ सैंक्शंस में आते हैं, ठीक है। और हम लोग कुछ कॉन्सर्न यहाँ पर मेंशन अगर किए हुए हैं, जैसे सरल का है तो ये क्या है, सिंपल है, एक्सेसिबल है, रेशनल है, एक्शनेबल है और लॉफुल है, मतलब लॉ यूज कर मतलब लॉ बेस्ड है, ठीक है। तो ये कुछ हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ओपन इंटरनेट मैंने बता दिया, फिर भी एक बार है, स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन द गुड एंड बैड, मतलब एक्सेसिबिलिटी एंड नेसेसरी है। जो चीज होना चाहिए मतलब एक्सेसिबल तो एवरी चीज है, जो नेसेसरी है तो उस पे ही मतलब यूज हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेके कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 को लेके हम लोग कुछ कुछ मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग को हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत चीज अवेलेबल है, बहुत चीज है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस जरूरी है। प्रिंसिपल जो भी है, कंसेंट, फॉर्मुलेशन, डाटा मिनिमाइजेशन, स्टोरेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी और डाटा सिक्योरिटी और कम्युनिटी, कहीं ना कहीं ये सारा चीज यहाँ मेंशन हो सकता है। चैलेंजेस है कहीं ना कहीं, फिर चैलेंजेस आएगा ही। क्या है इफेक्ट ऑफ ईज ऑफ डू बिजनेस में, आप रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज होगा। आर्टिकल 19 को भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेंगे क्या क्या है। इफेक्टिवनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। बैलेंसिंग स्टेक होल्डर्स और मॉनिटरिंग, इसका देख रेख कहाँ का ये फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे रेमेडीज मिल रहा है कि नहीं, डिस्प्यूट सॉल्व हो रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ कुछ वो गवर्नमेंट करेगी। वे फॉरवर्ड में स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में जैसे गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, लीगल एक्सपर्ट्स, सोसाइटी, सबको मिलकर काम करना। बैलेंसिंग रेगुलेशन में स्ट्रिक्टर रूल्स बनाना होगा ताकि सब चीज बैलेंस हो जाए, क्योंकि अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसका लिमिटेशन करना होगा क्योंकि सही यूज होगा। कहीं ना कहीं एआई का जो है देखिए, बैड यूज भी है, गुड यूज है, हम लोग गुड यूज को प्रमोट करना है, बैड यूज को रेस्ट्रिक्ट करना है। कोलैबोरेशन इसका हम लोग देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये कोलैबोरेट कर सकती है और अदर बिगर कंपनीज के साथ कर सकती है और अदर कंट्रीज के साथ भी कर सकती है, अदर कंट्रीज और अदर कंपनीज के साथ भी। पब्लिक अवेयरनेस में जैसे कैंपेनिंग हो गया, इसका मतलब गुड यूज का कैंपेन कर सकते हैं। दूसरा, डिजिटल लिटरेसी को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, फॉस्टरिंग द कल्चर ऑफ डिजिटल लिटरेसी। कंक्लूजन में हम लोग पुट वैल्यू यूज इन प्रैक्टिस, इजियर टू फॉलो। सबसे इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ सिटीजंस। दूसरा, शेपिंग डिजिटल लैंडस्केप दैट बेनिफिट्स इंडिविजुअल एंड शायद नेशन, कहीं ना कहीं सबके वेलबींग के लिए सबका यूज होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग मेंशन करके एक ऐसे टाइप भी लिख सकते हैं, हम लोग अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट केस खेला जाएगा यूपीएससी और यूपीएससी, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये एक तरह से माइंड मैप था, वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।